हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सैंडविचेस की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं बॉइल्ड आलू को छीलती हूँ इस तरीके से, और उसके बाद फिर मैं अनियन कट करती हूँ। एक्चुअली अनियन की मैं फ़र्स्ट लेयर पूरी हटा देती हूँ छिलका हटाने के बाद की, बिकॉज़ आजकल अनियन मौसम में ऐसी आ रही है ब्लैक ब्लैक होती है, तो मैं ऊपर की लेयर हटा देती हूँ। उसके बाद मैं कट करती हूँ टमाटर स्मॉल पीसेस में, देख सकते हैं आप, छोटे छोटे। उसके बाद मैंने अनियन कट किए। इसी के बीच में बेटी मेरी बाहर से बुलाती है कि मम्मी प्लीज़ आ जाओ, मेरा झूला उतार दो। एक्चुअली मैं उसका वो झूला झूलती हूँ, उसके बाद फिर मैं झूले को साइड कर देती हूँ ताकि चलते फिरते झूला में पैर ना लगे, हाथ ना लगे, बिकॉज़ बच्चे के झूले में खाली झूला झुलाते नहीं हैं। इसलिए फिर मैं जाती हूँ आरू के पास। तो देखिए आप, आरू कैसे खड़ी हुई है कि मम्मा जल्दी से मेरा झूला उतार दो। फिर मैं उसका झूला उतारने के लिए जाती हूँ। तो मैंने सावन के मौसम में ही उसके लिए झूला डाल दिया था, तो वो अभी तक डला हुआ है, मैंने हटाया नहीं क्योंकि उसको झूला झूलना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से फिर मैंने एक छोटी सी पार्टी है तो उसको मैं रस्सी पर लगाती हूँ, क्योंकि हटा देती हूँ ताकि बच्चे के लगे ना आरू के। तो इस तरीके से वो झूला झूलती है। मैं कहती हूँ हैप्पी, तो कहती है हाँ मम्मी। तो फिर मैं कहती हूँ थोड़ी सी स्माइल तो करके दिखा दो। जब मैंने उसे स्माइल के लिए बोला तो देखिए उसकी स्माइल कैसी ही करके दिखा देती है, ऐसे वो पुच्चा कर देती है, किस कर देती है, इतनी नॉटी है। तो इसके बाद फिर मैं आती हूँ दोबारा से किचन में, और फिर मैंने आलू क्रश किए सैंडविचेस के लिए, और फिर हस्बैंड ने लेकर आए थे पनीर। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पनीर मैंने बचा दिया था बाद की गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा पनीर मैंने इस तरीके से क्रश किया। और देखिए आप देख सकते हैं हाथ से ही मैंने क्रश कर लिया था, मैंने कद्दूकस यूज़ नहीं किया था बिकॉज़ इससे भी अच्छे से हो जाता है। तो मैं पिट्ठी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो इस तरीके से मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। फिर मैं लेती हूँ पैन और उसको मैं गैस स्टोव को जलाती हूँ। मैं डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच या 2 चम्मच, जैसा भी क्वांटिटी जैसी होती है पिट्ठी की उसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने डाला था ऑयल। उसके बाद फिर मैं उसमें ऐड करती हूँ जीरा और सरसों के दाने। मेरे यहाँ किसी के यहाँ येलो सरसों, सब जानते ही होंगे कि सरसों किस टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। मैं ब्लैक वाली सरसों यूज़ करती हूँ अपने किचन में, स्पेशली जो तड़का लगाती हूँ ना, तो उसमें ब्लैक वाली सरसों यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने डाली उसमें थोड़ी सी सरसों राई दाना। फिर डालती हूँ थोड़ी सी हींग खुशबू के लिए एज़ पर टेस्ट। फिर उसके बाद में उसको चलाती हूँ हल्के हल्के हाथों से, धीमी आंच पर। देख सकते हैं आप सभी, ये एक्चुअली मेरा ये ना चीला वाला पैन है, मैंने तवा यूज़ नहीं किया। और हालांकि मेरे यहाँ सैंडविच मेकर रखा हुआ है, बट मैंने वो भी नहीं यूज़ किया बिकॉज़ तवे पर और पैन में ना अच्छे से क्रंची सैंडविचेस बनते हैं। उसके बाद फिर मैं डालती हूँ जीरा भुनने के बाद फिर मैं डालती हूँ अनियन को अच्छे से मैं हल्की, ज़्यादा मैं डार्क नहीं उसको भूनूंगी, रोस्ट नहीं करूँगी, लाइटली ब्राउन उसको मैं हल्के हाथों से और स्लो फ्लेम पर मैंने उसको भूना। आप देख सकते हैं, देखिए मैं इस तरीके से, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। एक्चुअली मैं अभी स्टार्टिंग की है मैंने, तो मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है अभी। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट हूँ, तो धीरे मैं से स्टैंड लेकर आऊँ और फिर और अच्छे से मैं वीडियो प्रिपेयर कर पाऊँ आप सभी को दिखाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने आलू डाला था, आलू ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने साथ ही पनीर ऐड कर दिया था, देख सकते हैं आप। फिर मैं इसको धीमी चला रही थी ताकि अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, पक जाए। उसके बाद फिर मैं लेकर आती हूँ मैगी मसाला। तो ये पूरा पैकेट बंद था। जब सभी को पता है कि मैगी की पैकेट लेकर आते हैं तो उसमें सारे जो पैकेट्स होते हैं मसाले के वो कनेक्टेड होते हैं। तो फिर मैं इस तरीके से कट कर रही थी, क्योंकि एक भी पूरा पैकेट नहीं डलेगा क्योंकि क्वांटिटी कम है, तो उसी के हिसाब से फिर मैंने थोड़ा सा डाला था। फिर मैं लेती हूँ पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी अमाउंट में, क्योंकि ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस भी डाली थी, बेटी भी खाएगी। फिर उसके बाद मैं आलू और पनीर को डालकर मैं पूरा मिक्स करती हूँ, अच्छे से चलाती हूँ उसको। फिर उसी के बीच जब तक वो रोस्ट हो रहा होता है तब तक मैं पड़े हुए बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग करते टाइम बर्तन भी हो जाते हैं बीच में। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पनीर था मैं उसको धीरे ग्रेट करती हूँ, क्योंकि ये पनीर मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा बचा दिया था, क्योंकि जब मैं सैंडविच बनाती तो उसमें गार्निशिंग के काम आता है। इस तरीके से मेरा ये पनीर भी ग्रेट हो चुका था, आप देख सकते हैं। तो मेरा पूरा पनीर ग्रेट हो चुका था। अब इस तरीके से मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी, मेरी पिट्ठी भी बन गई थी, पनीर भी ग्रेट हो गया था, घी भी रेडी था। तो अब बनाने की देरी थी सिर्फ सैंडविचेस की। तो आइए दिखाती हूँ।
तो सैंडविच बनाने से पहले मैं क्या करती हूँ कि जो सारे ब्रेड्स होते हैं उनको मैं थोड़ी स्लो फ्लेम पर घी डालकर हल्का हल्का सेक लेती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जब हम सैंडविच बनाते टाइम फिर वो धीमी आंच पर सेकते हैं तो इससे ना बहुत ही क्रंचीपन आता है। मुझे सैंडविच मेकर में सैंडविचेस बनाना थोड़ा कम पसंद है ऐसा कोई नहीं है कि काम भरता है, बट उससे ना उसमें ना क्रंचीपन नहीं आता है। तो इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 सारे ब्रेड अपने सेक लिए थे। धीरे धीरे हल्का हल्का भून कर मेरे ब्रेड तैयार हो चुके थे। अब इसमें टाइम था पिट्ठी भरने का। तो आप देख सकते हैं मैं 1-1 करके मैं इसमें लेयर लगा रही थी पिट्ठी की। स्पून से मैं उसको स्प्रेड कर रही थी आलू को, पिट्ठी को, और उसके ऊपर फिर गार्निशिंग के लिए मैंने पनीर ऐड किया। देख सकते हैं आप सभी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से ब्रेड बनाते हैं और आप किस पर सैंडविच सेकते हैं, तवे पर, पेन पर, या फिर आप सैंडविच मेकर में बनाते हैं। तो इस तरीके से मेरा एक 1 सैंडविच रेडी हो चुका था। मैंने घी को उस पर स्प्रेड किया पेन पे और अपना सैंडविच सेकने के लिए रख दिया। फिर मैं सेकंड ब्रेड सैंडविच की तैयारी करती हूँ, उस पर भी मैंने सेम वही प्रोसेस की है। तो इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड की फिलिंग कर ली थी और उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारे सैंडविचेस सेकती जा रही थी, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मेरा पेन पर ब्रेड सैंडविच बन रहा है और 1 साइड मेरा सिक चुका था, तो मैं स्पैचुला लेकर मैंने उसको पलट दिया था। देखिए, तो सैंडविच की 1 साइड सिक चुकी थी। इस तरीके से मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए थे। आप देखिए मेरे सारे सैंडविचेस बन चुके हैं। देखकर बताइए, कमेंट ज़रूर बताइए कमेंट में कि सारे सैंडविचेस कैसे सीखे हैं। उसके बाद मैंने कट कर लिए थे। फिर मैं आ गई थी शेक बनाने की तैयारी पे। आज मैं बना रही थी ड्राई फ्रूट का शेक। इस तरह मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। ये मैं डाल रही थी चिया सीड जो मैंने भिगो दिए थे। तो इस तरीके से मैंने वो चिया सीड जब भीग जाते हैं थोड़ा फूल जाते हैं, तो ये चिपक गए थे बाउल में, तो उनको मैं हटा रही थी। इस तरीके से सारे डालने के बाद फिर मैं उसको ग्राइंड करूँगी। तो आप ज़रूर बताइएगा आप कौन सा शेक पीना पसंद करते हैं। मेरे घर पर मैं ऑल्टरनेटली कभी बनाना शेक बनाती हूँ तो कभी ड्राई फ्रूट शेक बनाती हूँ। तो इस तरह मैंने उसमें दूध ऐड करके मैंने उसको ग्राइंड किया, तो मेरा शेक बनकर हो चुका था रेडी। आप देखिए, और सैंडविच भी रेडी हो चुके थे। और ये दूसरी प्लेट थी बच्चों के लिए जो मेरे पड़ोस से आए थे। मेरी बेटी को रोज़ खिलाने के लिए आ जाते हैं छोटे छोटे। ये है वैष्णवी, जिसको मैं कह रही थी बेटा लो ये सैंडविचेस खा लो, आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वो खुश हो गई थी। और ये था यश, छोटा बेटा, ये भी पड़ोस में ही है। दोनों बहन भाई हैं। ये दूसरी साइड से बेड पर चढ़ रहा था बट चढ़ नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहा इधर देखो, तो वो कैमरे को देख के हंस गई। ये हमारी नटखट सी बेटी आरुण्या, तो ये आती, मैंने कहा देखना आ रहा, तो ये भी हंस गई। अब मैं लेने जाती हूँ अपने हस्बैंड और बेटी के लिए, हम तीनों के लिए ये सैंडविचेस एंड शेक। तो हस्बैंड जी मेरे फ़ोन चला रहे होते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ हाँ जी ब्रेकफास्ट आ गया, ले लीजिए। तो वो हंस जाते हैं। और फिर मैं कहती हूँ कैसा लगा, तो कहते हैं गुड। उन्होंने टेस्ट तो पहले किया ही नहीं था, उससे पहले उन्होंने थंब दिखा दिया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है। तो मैं हंस रही थी, मैंने पहले टेस्ट करते हैं। और बेटी मेरी रो रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे सॉस चाहिए। एक्चुअली पीछे बच्चों को मैंने ब्रेड के साथ सॉस दिया था, तो मैंने कहा नहीं सॉस नहीं, आपको ये शेक पीना है ड्राई फ्रूट का। फिर वो जल्दी से अपना शेक पीने लगी। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको कैसे लगा मेरा रेसिपी एंड रूटीन। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे सपोर्ट करें।